रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायत अली इब्न अबी तालिब सलवात। वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्ताहिय्यिल मक्किय्यिल मदनी महबूब इलाहिल आलमीन सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना वक़्तदाना आनी अल अब्दल मुअय्यद रसूल अल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद महबूबा इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मलऊनीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सलवात। दुआ खालिक़ कायनात मरहुमा के दराजात बुलंद फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अजर जज़ील अता फरमाए, खालिक़ हम सब का ख़ात्मा अलल खैर फरमाए। मेरे मोहतरम, मौत बरहक है, मौत का इनकार मुमकिन नहीं। मौत वो हकीकत है कि जिसका खालिक खुदा है। मौत का खालिक भी खुदा है, हयात का खालिक भी खुदा है। जब वो ऐसा अम्र है जिसे अल्लाह ने खल्क किया, तो इस मौत के बारे में अगर कुछ जानना है तो फिर कुछ वो उन आयात को पढ़ना पड़ेगा कि जिसमें खालिक ने खुद मौत का तारुफ करवाया है। क्योंकि हम दुनिया की रानाइयों में, दुनिया की रंगीनियों में इस अम्र को भूल जाते हैं कि हमने मरना भी है। लेकिन अगर कुरान मजीद की तिलावत करें, वो ज़ात के जिसने इस बंदे को अपनी बारगाह में बुलाना है, उसी ज़ात ने मौत की हकीकत को भी वाज़ेह किया है। फरमाया परवरदिगार इस बंदे को अपनी बारगाह में बुलाता है। इज़ा असाबतहुमुल मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब भी इस बंदे खुदा को कोई मुसीबत पहुँचती है ना, तो फिर ये बेसब्री का मुजाहिरा नहीं करता, अपने दिल को तसल्ली देता है और कहता है कि इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह ही की मिल्कियत में हैं। हम में से हर किसी ने इसमें हमेशा नहीं रहना। इन्ना लिल्लाह, सब अल्लाह की मिल्कियत में है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और सब ने उसी ज़ात की बारगाह में पलट के वापस जाना है। परवरदिगार ने कुरान मजीद में बरहा मकामात पर मौत का जिक्र किया है। फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी जहाँ में रहता है, जो भी सतह ज़मीन पर सांस लेता है,
फान, उसने फना हो जाना है, हमेशा नहीं रहना। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल, इसमें अगर कोई हमेशा रहने वाली ज़ात है तो फ़कत अल्लाह की ज़ात है। वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल, उस वही ज़ाते किबरिया है कि जिसके लिए बका है। जो भी इसमें है उसने फना होना। फिर फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरे अल्लाह जब सब ने फना होना है तो फिर पैदा क्यों किया? फरमाया वही ज़ात है जिसने मौत को भी खल्क किया, हयात को भी खल्क किया, ताकि वो आजमाए कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। ये मौत भी आजमाइश है, ये हयात भी आजमाइश है। वो ज़िंदगी भी देता है तो आजमाता है, ज़िंदगी के बाद मौत देता है तो भी आजमाता है। ये सारी ज़िंदगी ही आजमाइश है। फरमाया ये मौत अटल हकीकत, ऐनमा कुंतुम युद्रिकुमुल मौत। फिर फरमाया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां पर भी होगे मौत तुझे आकर रहेगी। इंसान मौत से डरता है, मौत से घबराता है। फरमाया नहीं, मौत से डरने से मौत से नहीं बच सकते। मौत से डरना नहीं है, मौत से खौफज़दा नहीं होना। फरमाया कि इस दुनिया में किसी चीज़ से डरता है ना इंसान, बचने के ज़रिए मौजूद है। दुनिया में इंसान जहाँ पर भी जाकर कहीं भी किसी मुसीबत से अपने आप को महफूज कर सकता है, लेकिन ये वाहिद मौत है जिससे अपने आप को नहीं बचा सकता। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां पर भी हो। वलो फरमाया वलो कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, अगरचे मजबूत तरीन किलों में भी अपने आप को छुपा लो, दुनिया की कोई और शय तुझ तक न भी पहुंच पाए, लेकिन मौत तुझ तक पहुंच कर रहेगी। अल्लाह अकबर या रसूल। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये वो तारुफ है जो कुरान ने मौत के बारे में कराया है। फरमाया हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है, लेकिन याद रखना नब्लुवकुम बिल खैर व शर। फरमाया तुझे हम आजमाएंगे, खैर देकर भी आजमाएंगे, मुसीबत देकर भी आजमाएंगे। भलाई में रख के भी तुझे आजमाएंगे, खुशहाली देकर भी तुझे आजमाएंगे, तंगदस्ती देकर भी तुझे आजमाएंगे, सेहत देकर भी आजमाएंगे, मर्ज देकर भी आजमाएंगे। क्यों? फरमाया ताकि तुझ में से देखा जाए बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। वह इलैना तुरजऊन, और याद रखना तुम सब ने पलट के अल्लाह ही की बारगाह में वापस आना है। ये मत भूल जाना दुनिया की रानाइयों में, दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की ख्वाहिशात में कि मैंने इसी दुनिया में हमेशा रहना। फरमाया नहीं, माले दुनिया के अंदर ऐसे गाफिल न हो जाना कि परवरदिगार की बारगाह को भूल जाओ। व इलैना तुरजऊन, तुम सब ने हमारी बारगाह में पलट के आना है। फिर फरमाया वहुवल काहिरु फौका इबादे, वही कहार है, वही जब्बार है जिसकी हुकूमत अपने बंदों पर कायम है। काहिर फौका इबादे। फरमाया ये बंदा जितना भी मुतकब्बिर हो जाए, जितना भी मालदार हो जाए, याद रखना ये ना माल इसका अपना, ना जागीरें इसकी अपनी, ना जायदाद इसकी अपनी, अपना कुछ भी नहीं है। ये खुद भी अपना मालिक नहीं है, ये सब का मालिक अल्लाह है। अवल काहिर फौका इबादे, वही ज़ात है जो अपने बंदों की मालिक है। व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, फरमाया वही ज़ात है जो अपने बंदों पर नगहबान भेजती है। फरमाया परवरदिगार ने तेरी हिफाजत का एहतमाम कर रखा है।
जब तक वो ना चाहे दुनिया की कोई मुसीबत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब तक वो ना चाहे कोई मर्ज तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दुनिया की कोई मुसीबत तुझे नहीं पहुंचा सकती। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने तेरे ऊपर निगहबान मुकर्रर कर रखे हैं। कुछ ऐसे मलाइका तेरी हिफाजत के लिए जिम्मेदार बना रखे कि जो तेरी हिफाजत करते हैं, तुझे मुसीबतों से बचाते हैं, तुझे मौत से बचाते हैं, तुझे फना होने से बचाते हैं। कब तक? हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना। फरमाया यहाँ तक कि हमारी लिखी हुई मौत का वक्त उस तक पहुंच जाता है। परवरदिगार ने मौत का वक्त मुकर्रर कर रखा है। फरमाया इस मौत के वक्त से पहले न तुझे मौत आ सकती है, न इस मौत का वक्त मुअख्खर हो सकता है। तवफ़्फ़तहु रुसुलुना। फरमाया फिर हमारे भेजे हुए मलाइका इसे मौत दे देते हैं। वहुम ला युफ़र्रितून। फरमाया लेकिन याद रखना, जिन मलाइका को हम तेरी रूह कब्ज़ करने के लिए भेजते हैं वो अपनी जिम्मेदारी में कभी कोताही नहीं करते। जो वक्त मुकर्रर है तेरी रूह के कब्ज करने का, फरमाया ना उससे एक लहजा पहले तेरी रूह कब्ज करते हैं, ना एक लहजे के बराबर भी कोताही करते हैं। वक्त मुकर्रर पर वो मलाइका नाजिल होते हैं जो तेरी जिस्म से तेरी रूह को जुदा कर देते हैं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। फिर फरमाया कि मोमिन के लिए मौत कैसी है और काफिर के लिए मौत कैसी है। इमाम सादिक से किसी ने पूछा, मौलाना फरमाते हैं कि मोमिन के लिए मौत ऐसी है जैसे एक गंदा बदबूदार लिबास उतार के साफ सुथरा खुशबूदार लिबास पहन लेने का नाम मौत है। लेकिन कुरान कहता है कि काफिर के लिए मौत कैसी है। फरमाया वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रू अल मलाइका यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम। फरमाया क्या तूने नहीं देखा जब वो लोग कि जो कुफ्र करने वाले हैं, इनकार करने वाले हैं, मासियत परवरदिगार करने वाले हैं, फरमाया जब उन तक मौत पहुंचती है, मौत का वक्त आता है, मलाइका उनकी रूह को कब्ज करते हैं। फरमाया यज़रिबूना वजूहहुम, मलाइका उनके चेहरों पर तमाचे मारते हैं। जो मासियत परवरदिगार करता है, जो खुदा के दीन का इनकार करता है, जो परवरदिगार के किसी एक अमर का इनकार करता है, यज़रिबूना वजूहहुम, परवरदिगार उन मलाइका को हुक्म देता है, ये मलाइका उनके चेहरों पर तमाचे मारते हैं। व अदबारहुम, उनकी पुश्तों पर फिर मारते हैं। फरमाया ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक। फरमाया फ़कत मौत के वक्त ही सख्ती का मुज़ाहिरा नहीं करते देखते, बल्कि क़यामत के दिन जहन्नम का अजाब भी चखने वाले हैं। वही कुफ्र करने वाले, वही इनकार करने वाले। लेकिन ये मौत कब आने वाली है, ये क़यामत का वक्त कब है? फरमाया इन्नल्लाह इंदल्लाहि इल्मुस्साअह, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह। फरमाया ये अल्लाह ही है कि जिसके पास क़यामत के वक्त का इल्म है। कोई नहीं जानता कि मौत का वक्त कब है या क़यामत का वक्त कब है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, ये अल्लाह की ज़ात है कि जिसके पास इस साअत का इल्म है, क़यामत के वक्त का इल्म है, मौत के वक्त का इल्म है। फरमाया युनज़्ज़िलुल गैस, वही ज़ात है जो इन बारिशों को नाजिल करने वाली है। वयअलमु मा फिल अरहाम, फरमाया वही ज़ात अजीम ज़ात है, वो जानती है कि ते इनके रहमों में क्या है, माँ के रहम में क्या है। वमा तदरी नफ्सुम मा ज़ा तक्सिबु गदन वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। फरमाया लेकिन ये नफ्स नहीं जानता, अल्लाह जो जानता है, वो जानता है कि मौत कब आने वाली है। वो ज़ात जानती है कि क़यामत का वक्त क्या है। वही ज़ात है जो इतनी कुदरत रखने वाली है, जो बारिशों को नाजिल करती है, ज़मीन से अनाज उगाती है। वही ज़ात जानती है कि इन माओं के रहमों में क्या है। फरमाया लेकिन तू नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, मौत का वक्त क्या है, तुझे कब मौत आ जाने वाली है।
तू इल्म नहीं रखता। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, तुझे नहीं पता किस जमीन पर मुझे मौत आ जाए, मुझे किस वतन पर मौत आ जाए, मुझे किस औकात में मौत आ जाए। नहीं पता कि गली में चल रहा हो तो मौत आ जाए, नहीं पता घर में बैठे हुए हो तो मौत आ जाए, नहीं पता कि सोए हुए हो तो मौत आ जाए, नहीं पता दस्तरखान पर बैठे हुए हो तो मौत आ जाए, नहीं पता किसी गुनाहगार मकामात पर बैठकर तुझे मौत आ जाए, नहीं पता किसी फहाशी के अमर को अंजाम देते हुए मौत आ जाए, नहीं पता किसी मजलूम पर जुल्म करते हुए मौत आ जाए, नहीं पता किसी यतीम का हक खाते हुए मौत आ जाए, नहीं पता किसी भाई का हक गस्ब करते हुए मौत आ जाए, नहीं पता तू हालत नमाज में हो तो मौत आ जाए, नहीं पता तू हालत सजदे में हो तो मौत आ जाए। मासूम फरमाते हैं जिस हालत में भी मौत आ जाए, लेकिन कोशिश करना कि गुनाह की हालत में तुझे मौत ना आए। अल्लाह या रसूल अल्लाह, फरमाया लिकुल्ले उम्मतिन अजल, फरमाया हर इंसान के लिए मौत का वक्त मुकर्रर है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, और जब अजल आ जाती है, ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, फरमाया ना एक लहजे के लिए मुअख्खर होती है, ना एक लहजे के लिए मुक़द्दम होती है। जब भी आती है न लहजे की ताखीर होती है, न लहजे की तकदीम होती है। लन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, फरमाया जब भी मौत आ जाए तो एक लहजे के लिए भी परवरदिगार ताखीर नहीं करता तेरी मौत में। फिर तू जितना भी मौत से भाग ले, जितना भी मौत से खौफज़दा हो ले, फरमाया एक लहजे के लिए भी मौत तुझसे ताखीर का शिकार नहीं होती। क्यों? वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, वो ज़ात जानती है तू अमल करने वाला क्या है, तू कौन से अमल करने वाला है। फिर फरमाया कि हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौत, लेकिन जब इन बंदों को मौत आती है तो ये करते क्या है? काला, फिर ये दुआ मांगते, रब्बि अर्जिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन, मेरे अल्लाह फिर मुझे दुनिया में दोबारा वापस पलटा दे। जब मौत आती है ना बंदे खुदा को, तो ये फिर परवरदिगार के सामने गिड़गिड़ा के मांगता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है, फिर गुनाहों पर नादिम होता है, फिर गुजरी हुई जिंदगी पर नादिम होता है, फिर कहता है रब्बे अर्जिऊनी, मेरे अल्लाह मुझे वापस पलटा दे। क्यों? शायद पहली जिंदगी तो मेरी गुनाहों में गुजरी, शायद दोबारा मोहलत देगा तो मैं फिर नेक आमाल करूंगा। फरमाया याद रखना, कल्ला हरगिज नहीं, दोबारा वापसी का मौका खत्म हो चुका है, नेकी का वक्त खत्म हो चुका है, तौबा का वक्त गुजर चुका है। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, फरमाया याद रखना एक लहजे के लिए भी परवरदिगार तुझे वापस नहीं पलटाएगा। ये फकत ज़बानी जुमला है और कहने वाला तू है, लेकिन परवरदिगार इसे कबूल करने वाला नहीं है। कल्ला हरगिज नहीं, वमिन वराइहा बरज़खुन, कहा कि इस मौत के बाद एक जमाना आता है जिसे बरज़ख कहते हैं। ये बरज़ख है, और फिर बरज़ख मौत के बाद बरज़ख कब तक? इला यौमिन युबअसून, उस वक़्त तक जब तक कि इनको दोबारा कब्रों से उठाया नहीं जाएगा। ये बरज़ख में रहते हैं, कब्रों के अंदर आलम बरज़ख, आलम दुनिया गुजर चुका। मौत एक पुल है जो एक आलम से दूसरे आलम की तरफ इंसान को मुंतकिल करती है। मौत के बाद जो आलम है वो आलम बरज़ख है। फरमाया कि परवरदिगार ने इस आलम के अंदर भी एक जन्नत बना रखी है दुनिया में, एक जहन्नम बना रखी है दुनिया में। फरमाया एक घर है जो जन्नत का घर है, बागात का घर है। कहा कि जब तुलुए फज्र होती है ना, फरमाया कि परवरदिगार इन्हीं रूहों को इजाज़त देता है कि ये रूहें जो नेक मोमिनों की रूहें होती हैं,
कि दुनिया में नेक आमाल करती हैं, जो दुनिया में दुनिया को तर्क करके दीनदार, वाजिबात की पाबंद, आराम से अपने आप को बचाने वाली, हकीकी दीन पर अमल करने वाली, परवरदिगार इनको उस जन्नत में भेज देता है जिस जन्नत को अल्लाह ने दुनिया में इनके लिए बना रखा है। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। परवरदिगार इनको उस जन्नत में भेज देता है कि जिस जन्नत को खालिक ने दुनिया में उनके लिए तैयार करके रखा है। फरमाया जैसे ही गुरूब आफ्ताब का वक्त होता है, परवरदिगार इनको दोबारा अपने उन्हीं मकामात पर अजसाद की तरफ भेज देता है जिन गढ़ों में इनके जसद पड़े। लेकिन इनके मुकाबले में वो लोग के जो बेदीन थे, जो दुनिया की रानाइयों में गाफिल, जो दुनिया की गफलतों में गाफिल, जो दुनिया के माल के अंदर गाफिल, परवरदिगार का इनकार करने वाले, खुदा के दीन का इनकार करने वाले, खुदा के अहकामात का इनकार करने वाले, फरमाया परवरदिगार उनके लिए दुनिया के अंदर एक जहन्नम को तैयार करके रखता है, जो आलम बरज़ख में दिन को उनको उसी दुनिया की जहन्नम में भेजता है। फिर जब शब होती है ना, तो उनके लिए एक वादी तैयार करके रखी है जो यमन में है, जिसे वादी बरहूत कहते हैं। फरमाया मोमिन की रूह वादी उस वादी में भेज देता है कि जिस वादी को अल्लाह ने इन मोमिन के लिए तैयार करके रखा है। और दूसरी वादी बरहूत है कि जिसके अंदर परवरदिगार इन काफिरों और मुनाफिकों और मासियतकारों की रूहों को भेज देता है, जिस वादी को अल्लाह ने इन काफिरीन और मुनाफिकीन और गुनाहगारों के लिए परवरदिगार ने तैयार करके रखा है। फरमाया यह आलम बरज़ख है, लेकिन इस आलम और आलम दुनिया के अंदर इस बंदे खुदा का नामा अमाल खुला है, नामा अमाल खुला। फर्क यह है कि दुनिया में ये अपने लिए अमल अंजाम देता था, परवरदिगार इसके नामा अमाल में नेकियां लिख देता, लेकिन इसके मरने के बाद भी इसका नामा अमाल बंद नहीं है, लेकिन इसके लवाहिकीन की जिम्मेदारी है कि इसके जानने के बाद इसके लिए नेक अमाल अंजाम दे। फरमाया इस मरने वाले के लिए नेक अमाल को अंजाम देना ये बहुत बड़ा अजर है, अंजाम देने वालों के लिए अजर है कि जो इन नेक अमाल को अंजाम देते। खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि ये परवरदिगार आलम का लुत्फ है कि रहमत है कि बंदे के मरने के बाद भी उसके नामा अमाल का एक दरवाजा खोल के रखता है। बंदा तो मर जाता है, लेकिन उस जात का लुत्फ है, उस जात की रहमत है कि परवरदिगार इस बंदे के लिए दुनिया में एक दरवाजा खोल के रखता है, और वो है नेकियों का दरवाजा। कि इस आलम में मरने के बाद बंदे के गुनाहों में इजाफा नहीं होता, लेकिन नेकियों का इजाफा हो सकता है। और वो कैसे? फरमाया कि जब इंसान इस मुर्दे के लिए, उस मरने वाले के लिए उसकी नीयत से जब एक बंदा खुदा नेक अमल अंजाम देता है, फरमाया परवरदिगार जहां उस अंजाम देने को वाले को अजर अता करता है, वहीं परवरदिगार उस मरने वाले को भी अजर अता करता है। क्योंकि ये बंदा अब असीर है, कैद खाने में है, ये अब वापस नहीं आ सकता कि नेक अमाल अंजाम दे। लेकिन परवरदिगार ने हुक्म दे रखा है कि उसकी औलाद, उसके भाई, उसके घर वाले उसकी नियाबत में नेक अमाल अंजाम दे। लेकिन कोई शायद इसलिए अंजाम ना दे कि मैं तो अपने लिए अंजाम दूंगा, मैंने अपना वक्त क्यों जाया करना है उस मुर्दे के लिए। लेकिन इमाम सादिक फरमाते हैं परेशान ना हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला,
तू अपने मरहूमीन की नीयत से अमल अंजाम दिया कर। एक आयत मजीदा, कुरान मजीद की एक आयत मजीदा तो अपने मरहूमीन की नीयत से तिलावत किया कर। इसका नतीजा ये होगा कि फ़कत तेरे मरहूमीन को परवरदिगार अजर नहीं अता करेगा, बल्कि उससे 2 गुना ज़्यादा खालिक तुझे अजर अता फरमाएगा। तेरे नाम आमाल में भी उसका अजर लिखा जाएगा। फरमाया इसलिए एक शख्स आया इमाम सादिक से पूछता कि युसल्ली अनिल मय्यत, फरमाया कि मौला क्या एक मुर्दे के लिए भी नमाज पढ़ी जा सकती है? काला नाम, इमाम जाफर सादिक फरमाते फरजंद रसूल फरमाते कहा बिल्कुल पढ़ी जा सकती है। परवरदिगार ने उसके लिए नेक अमाल का दरवाज़ा खोल के रखा है। फरमाया हत्ता इन्नहु यकूनु फी ज़य्यकिन फयुस्सिउ अलैहि ज़ालिका ज़य्यक, यहाँ तक कि अगर वो मुर्दा किसी तंगी में भी है, कब्र के अंदर तंगी में भी है, अगर उसकी नियाबत में कोई शख्स, जिंदा शख्स उसके लिए कोई नेक अमल अंजाम देता है तो इस नेक अमल के नतीजे में परवरदिगार उस तंगी वाले मुर्दे को वुसअत अता करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फरमाया उस मुर्दे के लिए परवरदिगार आसानियां पैदा कर देता है। अगर कब्र की तंगी थी, उसके नेक अमाल की वजह से परवरदिगार उस मुर्दे के लिए कब्र के अंदर वुसअत अता कर देता है। और फिर फरमाया इमाम सादिक फरमाते हैं इन्नल मय्यत ला यफरहु बिशैइन सगीर इन्नल मय्यत यफरहु बितरहुम अलैहि वल इस्तिगफार कमा यफरहुल हय्य बिल हदिया तुहदा इलैहि। फरमाया याद रखना, जिस तरह जिंदा को तू हदिया देता है ना, तो जिंदा शख्स खुश होता है, उसकी खुशी के लिए तो अपने दोस्त को, अपने भाई को हदिया देता है ताकि वो खुश हो जाए। फरमाया जिस तरह हदिया देखकर जिंदा शख्स खुश होता है ना, इसी तरह मुर्दा शख्स भी हदिये को देखकर खुश होता है। जिस तरह जिंदा को हदिया दिया जा सकता है, इस तरह मरने वाले को भी हदिया दिया जा सकता है। लेकिन जिंदा के लिए मादी चीजें हदिया बन सकती है, लेकिन मरने वाले के लिए तू नेक आमाल हदिये के तौर पर भेज सकता है, नमाज़ें हदिये के तौर पर भेज सकता है, रोजे रख के हदिये के तौर पर भेज सकता है, तिलावत कुरान मजीद करके हदिये के तौर पर भेज सकता है। फरमाया कि दुनिया में शायद छोटे हदिये को देखकर जिंदा शख्स खुश न हो, लेकिन वो मरने वाला छोटी सी छोटी नेकी तो देखकर खुश हो जाता है। जब दुनिया वाले उसे भूल जाते ना, हर नेकी से वो मायूस हो जाता है कि दुनिया वाले अपनी दुनियादारी के कामों में मसरूफ हैं, मुझे कोई याद करने वाला नहीं है, दुनियादार अपने रस्म व रवाज में मसरूफ हैं। उस आलम के अंदर अगर कोई शख्स एक आयत मजीदा की तिलावत करके भी अपने तमाम मरहूमीन के लिए हदिये के तौर पर भेज देता है ना, फरमाया कि वो मरहूमीन इस एक आयत के सवाब को देखकर ही खुश हो जाते हैं। और फिर फरमाया काला अहदुहुम लिल इमाम सादिक, इमाम सादिक से किसी ने पूछा कि मौला क्या एक मैयत के लिए दुआ व सदका व सलात की जा सकती है? फरमाया बेशक इस मैयत की कब्र के अंदर नमाज भी पहुंचती है। फरजंद रसूल फरमाते हैं इस मैयत तक तेरी नमाज का सवाब भी पहुंचता है, तेरे रोजे का सवाब भी पहुंचता है, तेरे हज और सदके का सवाब भी पहुंचता है, तेरी नेकी और दुआएं भी पहुंचती हैं। फरमाया और इसका अजर अंजाम देने वाले को भी परवरदिगार अता करता है, उस मैयत को भी परवरदिगार अजर अता करता है। और सबसे बेहतरीन अमल जो तू अपने मरने वाले के लिए अंजाम दे सकता है, जो उसके वाजिबात रह गए, उसके मरने के बाद उसके वाजिबात की तरफ तवज्जो। अगर उसके जिम्मे किसी मोमिन का हक था, मरने के बाद सबसे पहले उसका हक अदा कर। अगर उसके जिम्मे नमाजें थी, उसकी नमाजों को कज़ा कर, और उसके जिम्मे रोजे थे, उनकी रोजों की अदायगी का। अगर उसके जिम्मे हज था, उसकी तरफ से हज को अंजाम दे। क्यों? इसलिए क्योंकि मरने के बाद अगर उसकी पकड़ होगी तो वो सख्ती में आ जाएगा, लेकिन अगर उसके मरने के बाद तो उसके लिए नेक अमाल अंजाम देगा, परवरदिगार उसके कब्र के अंदर आसानियां पैदा फरमा देगा। अगर उसकी औलाद भी नेक आमाल अंजाम देती है। रिवायत के जुमले इमाम सरदार अंबिया अपने असहाबे किराम के साथ कब्रिस्तान से गुजरे कि एक कब्र के अंदर से गुजर रहे थे, कहा जल्दी से गुजर जाओ। क्यों? असहाब ने पूछा, कहा इसलिए क्योंकि इस साहिब कब्र पर अज़ाब कब्र नाज़िल है। कहा जल्दी से गुजर जाओ, यहाँ ठहरना नहीं है। जब असहाबे किराम के साथ सरदार अंबिया गुजर गए, जब अपना उससे वापस आ रहे हैं ना, काम से वापस आ रहे हैं,
घर की तरफ वापसी पलट रहे, उसी कब्रिस्तान से दोबारा गुजरे तो फिर सरदार अंबिया ने असहाबे किराम से कहा इसी कब्र पर रुक जाओ, इसके लिए दुआए मगफिरत करो। तो असहाबे किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, पहले आपने जाते हुए कहा जल्दी गुजर जाओ क्योंकि अजाब नाजिल है, अब आप फरमाते हैं कि रुक जाओ। तो उस वक्त सरदार अंबिया ने फरमाया हाँ, जब हम गुजर रहे थे तो इसके कब्र पर अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल था, लेकिन जब हम गुजरे हैं तो उसके बाद इसका एक छोटा बच्चा, उसकी माँ उसे मुअल्लिम कुरान के पास ले गई है, और जब उसका छोटा बच्चा मुअल्लिम कुरान के पास गया है और उस मुअल्लिम कुरान ने इस बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाया है, तो उस बच्चे ने जब जबान पर कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, कि जब अपनी उस मासूम जबान पर अल्लाह को रहमान और रहीम कहा है, उसी वक्त परवरदिगार ने उसके वालिद मरहूम से कब्र के अजाब को उठा लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला कि जिस रब को उसका बच्चा रहमान और रहीम कह के पुकार रहा, उसकी रहमत जोश में आई है। फरमाया कि इसलिए अगर अपनी औलाद को कुरान सिखा के जाओ, नेक आमाल सिखा के जाओ, मरने से पहले अपनी औलाद की तरबियत का एहतमाम करके जाओ, फरमाया ये तेरे लिए सदका जारिया है। जब तक तेरे मरने के बाद नेक आमाल तेरी औलाद अंजाम देती रहेगी, फरमाया उस नेक आमाल का सवाब जहां परवरदिगार तेरी औलाद को अता फरमाएगा, वहीं परवरदिगार तुझे भी उसका सवाब अता फरमाएगा। फरमाया इसका नामा आमाल तेरे लिए हर वक्त परवरदिगार आलम ने खोल के रखा है। और फिर फरमाया कि मरने से पहले कुछ ऐसे आदाब हैं, बाज़ औक़ात इंसान जानता है कि मेरे वक्त मरने का वक्त करीब आ चुका है, कुछ ऐसे आमाल वसीयतें हैं जो आइम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने हुक्म दिया है कि उन आदाब को अंजाम दिया। जब इंसान समझ लेना कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है, तो मासूम फरमाते हैं अल इकरार बिज़्ज़म, सबसे पहले अपने गुनाहों का इकरार कर, फिर अपने दिल में तकब्बुर ना लेके अपने नेक आमाल पर ना इतरा के मैंने मस्जिद तामीर करवाई, मैंने फलां गुरबा और मसाकीन की पूरी जिंदगी खिदमत की है ना। फरमाया अपनी नेकियों की कमी का एतराफ कर, गुनाहों की ज्यादती का एतराफ कर कि मेरी जिंदगी में गुनाह ज्यादा थे, मेरी जिंदगी में गुनाह ज्यादा थे, मासियत थी, तकसीर थी। फिर फरमाया अपने गुनाहों पर नादिम हो जा, फिर परवरदिगार से तवस्सुल कर कि परवरदिगार तेरे ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और तेरे लिए मौत के बाद की सख्तियों को आसान कर दे। फिर फरमाया तेरे जिम्मे हुकूक है, उन हुकूक की अदायगी का अगर तू नहीं खुद अदा कर सकता तो अपनी डायरी पर लिख दे, अपनी औलाद को इकट्ठा कर, उनको पैगाम दे कि मैंने फलां का हक भी देना है, मैंने फलां का हक भी देना है, मैंने फलां का हक भी देना है। फिर फरमाया कि अपनी उस विरासत में से तीसरे हिस्से की वसीयत कर, तीसरे हिस्से जो तू विरासत छोड़ के जा रहा है, उस विरासत पूरी विरासत की तू वसीयत नहीं कर सकता क्योंकि इसके हकदार तेरी औलाद है, लेकिन अपनी उस विरासत को तू 3 हिस्सों में तकसीम कर, उनमें से जो तीसरा हिस्सा है उसकी वसीयत तू गुरबा और मसाकीन और दीनी इदारों या मसाजिद के अंदर तकसीम कर सकता है। परवरदिगार ने तुझे इजाजत दी। फरमाया अपने जाते हुए अपने लिए सदका खैरात छोड़ के जा ताकि तेरे जाने के बाद परवरदिगार तेरे नामाए आमाल में इजाफा करता चला जाए। फिर फरमाया कि वसीयत करके जा, लोगों को माफ करके जा, कह के जा कि जो मुझसे गुस्ताखी हो गई तुम मुझे माफ करना, जो तुझसे गुस्ताखी हो गई मैं तुझे माफ करता हूं। अपनी औलाद को माफ करके जा, अपने भाइयों को माफ करके जा, अपने घर वालों को माफ करके जा, अपने दिलों के अंदर किसी की नाराजगी साथ लेके ना जा, किसी से नाराजगी, किसी से गुस्सा ना। फरमाया जो तूने मेरे हक गस्ब किए मैंने तुझे माफ किए, इसके बदले में मैं चाहता हूं कि मैंने जो तेरे हक को गस्ब किया है तू मुझे माफ कर। फरमाया जब माफी तलाफी होगी ना, फिर नतीजा ये होगा कि परवरदिगार तेरी कब्र में आसानियां पैदा फरमा देगा। फिर फरमाया अपने घर के अंदर कफन को तैयार करके रख, मरने से पहले अपने कफन को तैयार करके रख। क्यों? फरमाया इसलिए बल्कि उसके ऊपर तुरबत हुसैन के साथ दुआओं को लिख। कफन के ऊपर अपनी जिंदगी में पत्नी मरने के बाद कोई लिखवाएगा या नहीं लिखवाएगा,
दुनियादारियों में मसरूफ हो जाएंगे। फरमाया खाके करबला को लेकर अपनी जिंदगी में अपने कफन पर दुआ मुनाजात को लिखवा, कलमे को लिखवा, दुआ हमज़े समाली को लिखवा, ज़ियारत आशूरा की लिखवा, जितना लिखवा सकते उस पर लिखवा। फरमाया यही अल्फाज कब्र के अंदर जब अंधेरा होगा, यही अल्फाज तेरे लिए नूर बनकर जाहिर हो जाएंगे। फिर फरमाया अपने कफन को तैयार करके रख। क्यों? फरमाया इसलिए जब बंदा अपने कफन को तैयार करता है तो जब भी रोजाना अपने कफर की तरफ निगाह करता है, फरमाया हर निगाह के बदले में परवरदिगार उसे अजर अता करता है, सवाब अता करता है। फिर फरमाया कि उसे चाहिए कि इंसान अपने मरते वक्त अपने अहलो अयाल की फिक्र न करे कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का कौन रिज़्क़ का एहतिमाम करेगा, मेरे मरने के बाद मेरे यतीमों का कौन ख्याल रखेगा। फरमाया याद रख, क्यों ये तो मायूसी है, ये तो कुफ्र है। क्यों? इसलिए जो जात तुझे रिज़्क़ अता करती थी वही तेरे बच्चों की भी राज़िक़ है। फरमाया ये ना कह के मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा, इनके सरों पर कौन छत का एहतिमाम करेगा। फरमाया वही ज़ात है जो तेरे मरने के बाद तेरी औलाद का ख्याल रखने वाली है। फरमाया कोशिश कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग, उन लहज़ात के अंदर भी कोशिश कर कि दुनिया का तलबगार न रहे बल्कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांग। कोशिश कर जितना इल्म हासिल कर सके कुरान की तिलावत कर। एक शख्स आया इमाम की खिदमत में, मौला मुझे बताइए मैं क्या करूँ मरने से पहले। फरमाया इल्म हासिल कर। फरमाया मौला अगर मरने में एक लहज़ा बाकी है, एक सांस बाकी रह गया तो मैं क्या करूँ। इमाम फरमाया फिर भी इल्म हासिल कर। क्यों? इसलिए क्योंकि यही इल्म तेरे लिए कब्र के अंदर नूर बन के जाहिर होगा। कुरान की तालीम हासिल कर, कुरान की तिलावत कर। फरमाया यही अल्फाज परवरदिगार तेरे लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। और फिर फरमाया कि मुस्तहब है अपने मैयत के लिए उसकी हुकूक को अदा कर। जो शख्स मर रहा है उसको इस अंदाज में लिटा कि उसको किबला रुख लेटा, फिर उसे तलकीन कर, उसकी गवाहियों को तलकीन कर। वो मुस्तहब है तलकीन की तिलावत कर। फरमाया इसलिए क्योंकि जब आखिरी वक्त होता है, शायद शैतान का हमला होता है, उस वक्त इंसान के लिए बहुत आसान है शैतान के लिए कि इस बंदे को अपनी चुंगल में फंसा ले। जब इंसान की प्यास की शिद्दत है उस वक्त वो जाम लेके आता है वो शैतान। जब रूह कब्ज हो रही होती है और इंसान के अंदर प्यास की शिद्दत है, भूख की तपड़ तड़प है, इंसान चाहता है कि मुझे कोई जाम पिलाए लेकिन जबान से नहीं कह सकता, उस वक्त शैतान होता है जो जाम लेके आता है। मैं तुझे पानी पिलाता हूँ लेकिन सबसे पहले अपने खुदा का इनकार कर। मैं तुझे जाम पिलाता हूँ सबसे पहले अपने नबी का इनकार कर। वो फिर इनकार करवाता चला जाता है एक घूंट के बदले में। फरमाया नहीं, कोशिश कर अपने उसी मरने वाले को तलकीन, अकायद को तलकीन कर। उसे बता कि याद रख तेरा रब एक है, वो है अल्लाह। तेरा नबी है सरदार अंबिया, तेरा इमाम है इमामुल मुत्तकीन, तेरी किताब है कुरान मजीद, तेरा किबला है बैतुल्लाह। फरमाया इनको बता ताकि ये शैतान के चुंगल में ना आए, मरते हुए भी तौहीद की गवाही देते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाए। या रसूल फिर फरमाया अगर उसकी रूह आसानी से कब्ज ना हो रही हो ना तो कोशिश कर उसे उठा और उसे घर में उस मकाम पर ले जा जहां वो नमाज पढ़ा करता था, उसे जाए मुसल्ले पर ले जा। इसलिए मुस्तहब है कि घर में हर मकाम पर कोशिश न कर बल्कि एक खास मकाम अपने घर के अंदर मुअय्यन कर जहां तू अपनी वाजिबात की अदायगी किया कर, नमाजें पढ़ा कर और उस जगह को पाक भी रखा कर, पाको पाकीज़ा भी रखा कर। क्यों? फरमाया इसलिए जब जगह मुअय्यन करेगा, जब मरने का वक्त आएगा ना तो तेरे लवाहिकीन को पता होगा कि हमारा ये मरहूम उस मकाम पर नमाज पढ़ा करता था, ताकि तेरे लवाहिकीन तुझे उठाकर उसी मकाम पर ले जाएंगे। फरमाया उस मकाम की बरकत ये होगी कि परवरदिगार तेरी रूह को आसानी से परवाज करवा देगा, आसानी से तेरी रूह को कब्ज कर दिया जाएगा। फिर फरमाया कि उसके गुस्लों का एहतमाम किया कर, उसके दफन का जल्द गुस्ल भी जल्द दे, कफन का भी एहतमाम कर। फरमाया कोशिश कर, लोग दूसरों के जिम्मे लगा देते, तू गुस्ल दे, तू कफन पहना,
नहीं, फरमाया कोशिश कर अपने मरहूम को खुद गुस्ल भी दे, खुद कफन भी पहना। क्यों? और फरमाया जो बंदा किसी को गुस्ल देता है, कफन पहनाता है, परवरदिगार उसके गुनाहों को ऐसे बख्श देता है जैसे राम मादर से आज दुनिया में आया। लेकिन हमने ये काम तो कमियों के जिम्मे लगाया हुआ है। आप बनता उमदा कोई नहीं, तो जागते बैठे हो यार। रोजाना घरों से जनाजे उठते हैं, लेकिन अभी तक हमें गुस्ल देना नहीं आया, कफन पहनाना नहीं आया। इसलिए कहा कि गुस्ल भी दिया कर, कफन भी पहनाया कर, और फिर दफन करने में जल्दी किया कर, ताखीर का शिकार न किया कर कि फला शख्स दूर से आ रहा है, उसके इंतजार में है, 2 दिन भी मैयत पड़ा रहे, 1 दिन भी मैयत पड़ा रहे। फरमाया अगर कोई साहिब इल्म फजल का मैयत है तो उसको देर से देर तू दफना सकता है, लेकिन अगर कोई साहिब इल्म फजल नहीं है तो फरमाया उसे देर से न ताखीर से शिकार किया कर। क्यों? इसलिए जितना देर करता जाएगा इतना ही मैयत के लिए अजियत का सबब बनता चला जाएगा। हम अपने अपने अकरबा के इंतजार में फलाने ने भी आना है, फलाने भी आना है का कोशिश कर, जल्दी लोगों तक पैगाम पहुंचा ताकि लोग जल्दी पहुंचे। लेकिन अगर कोई ताखीर का शिकार है तो फिर उसके इंतजार में अपने मैयत को अजियत न दिया कर, जल्दी उसे दफन के लिए ले जाया कर। फिर फरमाया कब्र तक फौरन न ले जा, बल्कि मनाजिल देकर जा। क्यों? वो दुनिया से अगर आलम में मुंतकिल हो रहा है, वो आसानी से कब्र में नहीं उतर सकता, उसे मंजिलें देकर ले जा। 3 मंजिलें दिया कर। फरमाया कि जनाजे को उठा ना, फिर एक मकाम पर रहा, फिर उठा, फिर एक मकाम पर रहा, फिर उठा, इस अंदाज में ताकि उसे तैयार किया जाए, कब्र के लिए तैयार किया जाए। 4थी मर्तबा उसे कफन, उसे दफन किया जाए। फिर फरमाया यही कब्र उसके लिए रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह में से बन जाएगी। बस दुआ गो हूँ कि खालिक के कायनात हम सबको अपनी मौत को याद करने की तौफीक अता फरमाए। खालिक के कायनात हम सबको नेक आमाल अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए।